शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? आइए दोस्तों, इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। सूरज बंसी बड़ा व्यापारी था। उसकी अपनी काफ़ी ज़मीन थी, मगर मंडियों वाले उससे डिमांड करते तो वो ख़रीद कारण दूसरे इलाकों का रुख करता था। पूना की ठंड का दिल बड़ा लेसदार और मज़ा देता। चबा चबा के जी ना भरता और निकलने की बजाय चबाने में ज़्यादा मज़ा करता। दोबारे से ग्राहक कई बार पलट गए, मगर सूरज डाक खाने से मायूस पलटता तो जी ना मानता कि पूना जाऊं। वहाँ से कासद आ गया कि खलियानों में तिल पड़ा है, मौसम का एतबार ना होवे, उठाओ आके। सूरज ने चंद सतरें लिखकर ग्राहक वहाँ भेज दिए। अलमास पवन तो दिल्ली हुए कब से, जो सूरज का पत्र पढ़कर कौन सुनाएगा। कंवर बोले और ग्राहक नामराद वापस भेजे। मूर्ख को पत्र तो सबूत कारण दिया था, जीभ तो है ना तुम्हारे मुंह में। सूरज तप कर बोला और समझ भी गया कि कंवरों ने जानबूझकर खाली भेजा है कि यार रिज़्क नसीब अब के सूरज साल बाद ही आवे इधर। वो डाक खाने गया। ग्राहकों ने तंग किया हुआ है, कंवरों ने नामराद पलट दिए वापस। सोचूं महीना हो गया, पत्र अब तक आ जाना चाहिए था। डाक मास्टर ने तसल्ली दी और कहा सूरज आपको दिल लग जाते हैं पूना, तो हम पत्र पूना डाक खाने भेज देंगे। सूरज मुतमईन हुआ और सफ़र पर रवाना हुआ कि मित्रों पीछे से वोल्गा का भी पत्र आ गया। सूरज तो आधी राह लगा होगा, मास्टर ने कहा और पत्र पर पर्चा चढ़ा के पूना के डाक खाने भेज दिया कि मित्रों सूरज का रथ हादसे का शिकार हो गया और उसकी आंखों पर घाव आ गए, बाकी वो सलामत रहा। वो पूना पहुंचा। कंवरों ने दवा दारू किया, मगर आंखों पर सूजन आ गई। तो सूरज ने स्याह चश्मा पहन लिया कि मित्रों दूसरे दिन कंवरों के यहाँ पत्र आ गया। सूरज ने बेकरारी से चूम लिया, मगर आंखों पर घाव थे, पढ़ ना पाया। अलमास पवन दिल्ली गए थे, मुझे पत्र कौन पढ़कर सुनाएगा? उसने बेकरारी से पूछा। सूरज तुम फिक्र ना करो, यहाँ पाठशाला है, आदर्शिया पांडे तुम्हें पत्र पढ़कर सुना देगी, हम उसे बुलवाए लेते हैं। हाय नहीं, उसे क्यों कष्ट देते हो, मैं खुद पाठशाला चला जाता हूँ। सूरज उठ खड़ा हुआ तो कंवरों ने साथ एक बंदा रवाना कर दिया। कोई एक सज धज से मकतल में जाता है वाली बात सूरज की थी। जवां साला कन्या आदर्शिया सूरज के हाण की थी। उसे आते देखकर बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ी हुई और मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को खामोश रहने की तलकीन की। स्वागत करती हूँ हनुमानगढ़ के सूरजवंशियों के खरे रत्न का, जुग जुग पधारिये। उसने एक इस्तकबालिया कलमात कहे। जीती रहो मिस आदर्शिया। रास्ते में रथ को हादसा पेश आ गया तो आंखें घायल हो गईं। पत्र आया है तो पढ़ ना पाऊँ, तुम पढ़ दो। उसने चश्मा उतार कर उसे जख्मी आंखें दिखाईं। आदर्शिया ने अपनी कुर्सी उसे दी और अपने लिए नई कुर्सी मंगवाई। उसे मशरूब पिलाया और पत्र की सील खोलने लगी। एड्रेस भी पहले पढ़ दो। सूरज बोला तो वो कुछ चौंक गई, मगर सारा एड्रेस पढ़ा जो हनुमानगढ़ का था। फिर ऊपर अलग पर्चा चढ़ा था, उस पर पूना का पता था। आदर्शिया समझ गई कि पत्र आम है तो उसने बहुत समझा समझा के एक एक लफ्ज़ पढ़ा। सूरज मुतवज्जा रहा तो आदर्शिया ने ख़त खोलने से पहले सूरज से पूछा, क्या अब मैं पत्र आपको पढ़ के सुना दूँ? पूना के एड्रेस में मेरा नाम लिखा है, और किसका नाम है? सूरज ने पूछा तो उसने दोबारा पढ़ा। अलमास कंवर परवन शास्त्री को मिलकर हनुमानगढ़ के व्यापारी सूरजवंशी को मिले। मिस आदर्शिया, मेरे नाम के साथ व्यापारी लगा देना मुझे अच्छा नहीं लगा। हनुमानगढ़ के सूरजवंशी मेरी पहचान के लिए काफ़ी है। क्या तुम बता सकती हो कंवर मुझे किस नाम से याद करते हैं? सूरजवंशी, हाँ, जब आपको ज़्यादा समय गुजर जाए तो कंवर गुस्से से कहते हैं खरे रतन को ज़मीन देकर फांस तो लिया है, बेटियां यहाँ से ब्याह ले जाता तो पूना बंद के रह जाता। सूरज के मुस्कान आ गई। आदर्शिया ने चौकीदार को बुलाकर डाकखाने भेजा कि डाक मास्टर को बुला के ले आओ। सूरज अपने साथ अनाज लाया था, आदर्शिया को दिया। धन्यवाद कहकर उसने अनाज वसूल कर लिया और सारे अनाज में से थोड़ा थोड़ा एक परात में निकाला और बच्चों में बांट दिया। बाकी उसने अपने घर भिजवा दिया। सूरज के लिए चाय मंगवाई कि मास्टर आ गया। वो दौड़ता आया था तो उसकी सांस फूली थी। सलाम किया। ये एड्रेस किसने लिखा है? आदर्शिया ने पूछा। हनुमानगढ़ से लिखा आया था, मैं पहचानता हूँ अपने डाक खाने वालों की लिखाई को। सूरज ने कहा तो मित्रों, आदर्शिया ने मास्टर को जोर से चांटा दे मारा। दूसरा मारने लगी कि सूरज ने हाथ पकड़ लिया।
मास्टर कांपने लगा था। आदर्श ने सूरज से हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हें पंचायत बुलवा लूँगी अभी। साफ और सच बताओ कि ये एड्रेस किसने लिखा। मिस आदर्शिया, सौगंध रब की एड्रेस लिखा आया है। आदर्शिया ने गौर से पर्चा देखा तो सूरज के करीब करके बोली, सूरजवंशी एड्रेस और रवानी में लिखा गया है, मगर व्यापारी ऊपर लिखा हुआ है और ये व्यापारी किसी और ने लिखा है। पेंसिल वही है बट लिखाई में फ़र्क है। सूरज ने देखा तो व्यापारी अलग लिखा गया था। माई फुट, मेरे शजरे में कोई खराबी करे और मैं सह जाऊँ, नेवर। मेरे बाप दादा ने भी व्यापार किया मगर व्यापारी नहीं कहलाए। सूरज बुरी तरह तप गया और उठ खड़ा हुआ। मास्टर आकर कदमों में बैठ गया। खरे रतन, मैंने ये सब नहीं किया। निगाह मत फेर के जाए। ठीक है, तुम निर्दोष हो। सूरज उसे थपक कर निकलने लगा तो आदर्शिया ने कलाई पकड़ ली। चाय पी के जाएं प्लीज़। मगर मित्रों, वो निकल गया। कुंवरों के यहाँ पहुंचा। तिल हनुमानगढ़ घाल देना, इतना कहकर वो रथ जोतने लगा। कुंवर कतार दर कतार खड़े हो गए। मित्रों, इससे पहले कि रथ तैयार होता, तेज रफ्तार घोड़ा अपने सवार को लिए कुंवरों के गेट पर आन लगा। सवार एक औरत थी। नीचे उतरी, नकाब उतारा। आप सूरज दंग रह गया। वो तंदूर वाली माई थी, उसकी सांस चढ़ी थी। सूरज ने हाथों पे उठा के कुर्सी पर बिठाया और पैरों से जूते उतार कर पैर गोद में रख के मलने लगा। कुंवर उसे तकते थे। वो बिल्कुल नूर थी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था। सुर्खी माइल गाल थे। सूरज, क्षमा कर दो, इतिहास से भूल हो गई। हनुमानगढ़ के डाक मास्टर ने पर्चा लिख कर लगा दिया और दूसरी डाक के हमरा पूना रवाना कर दिया। पूना और जूना जुड़वा शहरों में पूरे थैले में 2 पत्र थे, एक पूना का, दूसरा जूनागढ़ का। बाकी दूसरे शहरों के थे। इतिहास बार बार थैला खोल कर देखता। उसने सोचा गलती ना हो जाए कि सूरजवंशी पूना का रिहायशी तो नहीं है। वो पूना घूमा भी नहीं है। सीधा कुंवरों के यहाँ से खेतों में और फिर वापसी पर कुंवर भी उसके आने का चर्चा नहीं करते। तो इन दिनों अलमास पवन भी घर नहीं थे तो पत्र पर उसने तुम्हारे नाम के साथ व्यापारी लिख दिया कि बहुत दफा कुंवरों ने भी कहा है सूरजवंशी कपास का खरा व्यापारी है। तुम क्षमा कर दो, मैं स्याह चू समरा लाई हूँ, ये लफ्ज़ मिटा देती हूँ। ठीक है, आप मिटा दें। मित्रों, तंदूर वाली माई ने स्याह चूस से लफ्ज़ व्यापारी मिटा दिया। अब क्षमा कर दो। वो गोया हुई। और मैं क्षमा ना करूं तो, सूरज सादा से लहजे में बोला, तो मैं तावान लाई हूँ। इतना कहकर उसने हीरो से भरी गोदड़ उसके सामने पलट दी। वो 5 किलो के करीब थे। मैं ये पत्थर स्वीकार ना करूं तो, सूरज खफा हो गया था। माई देखती रही, फिर लात मार कर हीरे उड़ा दिए। अपने ऊपर पहना लंबा सा कोट उतार दिया। मुख्तसर से लिबास में उसका दूधिया जिस्म चमक मार गया था। कुंवरों के सर झुककर अपने सीनों से जा लगे। सूरजवंशी, मैं अनछुई हूँ। चंद दिन पहले मेरे नाम कोरा निकला और पालन ने मुझे तंदूर पर बिठाने की रस्म पूरी की। मैं इतिहास का पड़ाव हूँ। उसकी खलासी कारण मेरे प्राण भी हाजिर और कंवार भी उतार लो, प्राण भी ले लो, परंतु तुम्हें इतिहास को माफ़ करना होगा। सूरज का हाथ उस पर उठ गया। उसके मुंह से दर्द से कराह निकल गई। मैं खुद आनंद हूँ, मैं खुद कंवार की अखीर हूँ। मेरी सफ़ेद कलाइयों में समा अपनी रफ्तार भूल जाता है। मेरी खोज और मेरा असूल विदेशी सरद जोत है। सूरज मत भूल, वो कष्ट है, तेरी नस्लों को निगल जाएगा। विदेशी के नातेदार तेरी राह तकते तकते दम तोड़ जाएंगे। व्याकुल वोल्गा अपनी व्याकुली से कुरैरस को अशांत रखता है। माई चीख पड़ी, मैं तुझे तंदूर में झोंक दूंगी। वो भड़क उठी। आप अपना बदन ढक लें, सूरज ने कहा। विदेशी तो परेड से 19 जन्म भागता रहा। मैं आज पूना में परेड में दिख के रहूंगी, समझा तू। मित्रों, तंदूर वाली माई फौजियों की तरह मार्च करते हुए बाहर निकलने लगी कि सूरज ने उसका कोट उतार कर उसे ढांप दिया और सीने से लगा लिया। क्षमा किया। वो अलग हुई। जब क्षमा किया तो फिर नफ़ा क्यों ले रहा है? वो घूरी देकर बोली तो सूरज गड़बड़ा गया। घबरा कर गले लगाया कि आप बाहर निकल जाती तो क्या होता। सूरज ने वजाहत की, और हाँ, अगर मैं व्यापारी पुकारा जाऊं तो मना नहीं, बट लिखावट नहीं, कि लिखावट इतिहास का हिस्सा होती है। सूरज ने उसे विदा किया और अंदर लेट रहा। इशा के बाद आदर्शिया आई। आपकी तबीयत ठीक है? उसने पूछा। सूरज उठकर बैठ गया। आप टेक लगा लें, वो शफकत से बोली। जीती रहो मिस आदर्शिया, तुम्हारे सामने टेक लगाना मुझे मुनासिब नहीं। खामोशी रही। मैंने सोचा आपको पत्र सुनाऊं। उसके मुंह से फिसल गया। जियो उस वक़्त ठीक सुना भी ना था, बच्चे थे, उन पर ध्यान था। अभी सुना दो। उसने ख़त तरह से निकाल कर दिया। आदर्शिया ठहर ठहर कर सुनाने लगी।
कुंवर कान लगा के सुनते थे। सलाम दुआ रूडी के बाद लिखा था। बारिशें बहुत हुई, वोल्गा किनारे तोड़ने लगा और मकान डूब गए। हलाकतें भी हुई। फिर तुम्हारे खत वोल्गा में डाले तो वोल्गा शांत हो गया। खत का जवाब जल्दी दिया करो, डाक खाने के चक्कर लगा लगा के पैर दुख जावें। हनुमानगढ़ का तिल सूखा हुए मन को ना लगे, पूना का तिल मज़ा करे। अब के पत्र लिखो तो साथ बांध दीजियो। खूबसूरत दराज पलकों से सजी आँखों को प्यार। तुम्हारे दीद कारण अखियाँ तरस गईं, सफ़ेद कलाइयों में बंदी खूबसूरत घड़ी को प्यार। समय के दमा करने को प्यार। आदर्श को पता ही ना चला, वो बार बार ख़त को पढ़ती रही और रोती रही कि सूरज ने ख़त पर हाथ रख दिया। बस मिस आदर्शिया ज़बानी याद हो गया। आदर्शिया ने चौंक कर सूरज को देखा और तेज़ी से बाहर निकल गई और दीवार पर सारा खरदारों कतार होने लगी। कुंवर खत सुनते थे। सूरज ने आंसू पूंझे। सरपंच पास आया। इनका क्या करना है? उसके हाथ में थाल भरा था हीरो से। पत्थर मेरे किस काम के, उसने कहा और फिर पूछा। मिस आदर्शिया चली गई। मैं सोचूं अगर वो जवाब लिख देती तो सुबह पोस्ट हो जाता। मैं इधर ही खड़ी हूँ, जवाब लिख देती हूँ, अंदर से पैड लेकर आती हूँ। वो चली गई। सरपंच थाल ले गया और बेटों को दे दिया। आदर्शिया पैड ले आई। सूरज लिखवाने लगा। सलाम का जवाब लिखो, रिज्क जल्द सांझ की दुआ लिखो। वोल्गा वो धड़कता है तो मेरी हार्ट बीट बढ़ती है, सो शांत रहा करो। अगले पत्र में पूना के दिल का मत लिखना। फसल बोई है, कटाई पर विदेशी के 19 जन्म का दान 19 मन सदका कर दूंगा। वोल्गा को बहुत प्यार। डेन्यूब को सलाम। जवाब में कभी देर हो जाती है कि गर्मी पड़ रही है तो रूप सो कर ना देवे। दिन को भी व्याकुल नेट में लेटी रहे तो उसे पंखी झोलता रहूं तो जवाब रह जाए। हाँ, ये पत्र मैं सूरजबंशी पूना के पाठशाला मिस आदर्शिया से लिखवा रहा हूँ कि रथ हादसे का शिकार हुआ तो आंखें घायल हो गईं। वोल्गा को फिर प्यार। एक दिन उसके सीने से ज़रूर लगूंगा, ये खरे रतन का वादा रहा। नफरी को शांत कराते रहना, कोई बेकरार ना रहे। भोजन वक्त पर सब खाते रहना और आंखें वक्त पर लगा लिया करो। मिलने का वादा नहीं करता बट हमेशा जो रहती है वो आस हूँ मैं। गुड बाय। आदर्श ने ख़त के एंड पर उसके दस्तखत ले लिए। सूरज ने एड्रेस लिखवाया और लिफाफे में ख़त बंद कर दिया और रात के इस पैर डाक मास्टर को बुलवा भेजा और उसे ताकीद की कि पहली डाक में निकले। वो सूरज को निगाह भर के देख कर चला गया। आदर्शिया सरपंच के सीने से लगी हुई थी। सरपंच दादा, वो बिलख कर बोली। पुत्री, वो पहुँच से बहुत दूर हुए। माई पर हमने निगाह नहीं की मगर उसके रूप का चानन हवेली में फैल गया था। उसे सूरज ठोकर मार गया। दिल में गिरा मत लगाइयो, तुम मेरी बहादुर पुत्री हो, इल्म बांटती हो, मुझे तुम पर फख्र ही नहीं गरूर है और तू पूना का गरूर है। हीरों से चंद मैंने संभाल रखे हैं, तुझे सोने का हार बनवा के दूंगा तो उसमें लगवाऊंगा। सूरज को विदा करने के बाद मैं सुनहरे के पास जाऊंगा। सरपंच ने मिस आदर्शिया का ध्यान बटा दिया। सूरज 2 दिन बाद वापस पलट गया। सूरजबंशी के 6 बेटे हो गए। किशन बंसी, युगल, रोहतास, डलनास, रैथल और नखिल।